आप न्यूज़ 18 की ख़ास नशियात नेता हो तो ऐसा देख रहे हैं, और आज के इस शुमारे में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और सोनावारी हल्के इंतखाब से उम्मीदवार इम्तियाज़ परे साहब। उनसे हम बात करेंगे। और सोनावारी में जिस तरह से जो बड़े उम्मीदवार रहते हैं यूजुअली, ये उनमें एक हैं। इम्तियाज़ परे जो हैं ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से कंटेस्ट कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या स्पेसिफिकेशंस है सोनावारी के? देखिए, बड़ा अच्छा माहौल है और जिस तरह से हम घूम रहे हैं और लोगों का जिस तरह से रिस्पॉन्ड मिल रहा है, हम कहीं ना कहीं आज के लिए भी बड़े मुतमईन हैं और माहौल साजगार है। लोग हमारी बातों पे विश्वास भी करते और यकीन भी रखते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं अपने साथियों को लेकर, अपनी तंजीम को लेकर, और जिस तरह की हमारी वाबस्तगी यहाँ के गरीब आवाम के साथ रही है, और आज मुझे यकीन है कि ये वोटर जो है ये आज हमारे हक़ पे फैसला करेगा और हमें मौका देगा। यहाँ सोनावारी के अंदर नुमाइंदगी का मौका मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा। जहाँ तक ताल्लुक है प्रीवियस पार्ट इलेक्शन का, हम तो यहाँ नॉर्थ कश्मीर के अंदर लड़ नहीं रहे थे, हम सपोर्टर्स थे सजाद गनी लोन साहब के हक़ में, और उनने कैंडिडेट वहीं थे, बातें उनको रखनी थी। जहाँ बीजेपी ने उनको इस नज़रे से देखा था कि ये शायद हमारा कैंडिडेट है, बट उसने कैटेगोरी के लिए कह दिया कि उस समय कि मैं बीजेपी का कैंडिडेट नहीं हूँ, और हमें उससे, मुझे नहीं लगता कि हमारे वोट बैंक पे उससे कोई नुकसान पहुँचा, क्योंकि लोग यहाँ के वोटर्स खबरदार भी हैं और यहाँ के वोटर्स बड़े बेहतरीन जज हैं, और जो उन्हें प्रीवियस इलेक्शन में किया और कहीं ना कहीं उसका हम अब खामियाजा हो रहे हैं। देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जब उन्होंने कह दिया था कि हम जो हैं बीजेपी को रोकने के लिए हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें मैंडेट मिलनी चाहिए, लोगों ने मैंडेट दी और फिर बीजेपी के साथ चली गई। और मुझे लगता है कि वही डिज़ाइन, वही पैटर्न आज के डेट में AIP का है। अगर AIP का मंशूर इस्लामी ला, मुझे पहले लगता शायद इस्लामी ला है इनका मंशूर। जिस तरह से ये बातें करते थे, ना हम किसी XMLA को, ना किसी XMLC को, ना किसी और नुमाइंदे को हम लेंगे, मुझे लगा कि ये शायद शरीयती बोर्ड का मामला है वहाँ पे, जहाँ जैसे ओथ उठाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आखिरकार वो भी वही पॉलिटिकल पार्टी निकली, वो भी उसी हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक बनाई गई पार्टी हैं जैसे हमारी है। जहाँ हमारी पार्टी को लोग टैग लगाते हैं कि ये किसी और की A टीम है, B टीम है, वहाँ अगर आज की डेट में देखा जाए तो हमारे लोग फिर उस टैग से पार्टी छोड़ के ना चले जाते। लोग बड़े बड़े लीडर उस पार्टी छोड़ के चले गए हैं, लिहाजा हमारा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज बीजेपी बराह रास्त सोनावारी में लड़ रही है, बांडीपोरा में लड़ रही है, और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो चाहे वो अब AIP हो, मैं ये कहूँगा चाहे वो AIP हो या कोई आज़ाद हो, मुझे लगता कहीं ना कहीं वो अब प्रॉक्सी के तौर खड़ी हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी को ना हम में से कोई किससे मदद मांग रहा है, ना हम किसी को मदद देने के लिए तैयार है, ख़ासकर ऐसी ताकतों को जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हम वक्तन फ़वक्तन हर एक समय में, आपको पता ही है कि किस तरह की यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई है पिछले कई सालों से। लिहाजा हम उस सोच के साथ नहीं हैं जो सोच कहीं ना कहीं हमें एंटी पब्लिक पॉलिसीज नज़र में दिखाई देती। मुझे ये बताएं, आपके वालिद साहब भी यहाँ पे MLA रह चुके हैं, फॉर्मर MLA, तो अक्सर आपके जो हरीफ, चाहे सोनावारी की बात करें या बाकी इलाकों की बात करें, अक्सर आपको, हालांकि उस पर आपने कई दफ़ा बात भी की है, इख्वान वगैरह का नाम देते हैं, तो मुझे ये बताएं कि अभी जब हम देख रहे हैं आपको अच्छा खासा प्यार मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, और गुज़श्ता कई इंतखाबात के दौरान आपने मुसलसल एक वोट बैंक यहाँ पे बनाया हुआ है, तो किस तरह से देखते हैं इन सारे हालात को? देखिए, 20 साल मुझे जिन बातों में लाया गया या जो मेरे खिलाफ प्रबंधना कर रही थे, आज की डेट में वो वाला इशू तो है नहीं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। अब बहुत बातें हो गई उस पर, अब दोबारा उन बातों पे आने की ज़रूरत नहीं। आज जो है, अगर देखिए डेवलपमेंट हुई होती तो शायद लोग मेरे साथ ना जुड़ते। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर अपने मंशूर को, अपने आइन को, अपने मैनिफेस्टो को अगर 70 साल से उसको लागू किया होता, शायद आज वो इतने परेशान ना होते कि उनको मेहनत करने की ज़रूरत थी नहीं। रहा सवाल मेरे वालिद मोहतरम का, उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया था उस समय, और उस समय वो ज़रूरत थी जमहूरी निज़ाम को बहाल रखने के लिए, और वो जब नुमाइंदा बना
आप यकीन करिए कि पूरे सोनावारी के अंदर उस समय एमएलए के हाथ में इतने फंड्स नहीं हुआ करते, लेकिन पूरे सोनावारी के अंदर जितना उनसे हो सका, चाहे वो बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के लिए इरिगेशन, मैकेनिकल इरिगेशन के पंप स्टेशन, पीएचई सिस्टम में वाटर टंकीज़, स्कूल बने उस समय, रोड्स बने उस समय, पुल बने बहुत सारे, चाहे माधवन हो, हाजन हो, शादीपुरा हो, नाइद खई हो, हर एक इशूज़ को उसने एड्रेस किया है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दिया है। और आज के डेट में मुझे लगता है कि जो मैंने 20 साल से जो मैं घूम रहा था, जो मैं कर रहा था, उसका मुझे आज फल मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये इम्तियाज़ परे जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं, सोनावारी हल्के इंतखाब से हमसे बात कर रहे थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की जानब से, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और कैंपेनिंग के एक हिस्से के तौर पर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि अपने वोटरान को लुभाया जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कुछ सपोर्टर्स हैं जो इम्तियाज़ परे के साथ यहाँ पे आए हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनके जो उम्मीदवार हैं जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं। तो मैं तो जनाब तो क्या शुक्रान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तो क्या बसान सोनावारी मज कर अपनी पार्टी एक्चुअली इसमें बासान पत्म वाह वरियो पे लड़ान वो दौड़ दोहत करान आज मे बासान इम्तियाज़ अहमद परे योत कर सुमलस मज ठीक ठाक कम अस वारिया काल वुचान सुमल टावन सुमल टावनस मज शेख सर या खरवन सर सह कोर सुमल नेशनल खराब ऑलरेडी क्या वारिया पोस अमो वो शेख सर ति खरवन सर ति बह आरमपुर डुमपुर रखम 4-5 वार्ड अत अंदी सलम लूख अम से बेमार गई यमो लैटरिंग वाइस गंदगी त्रो सलम अत यह गई वारिया प्रॉब्लम। अलबत्त सोन लीडर होना लीडर यह अत पे कर ऑलरेडी कर ति ब्रोह इंशाअल्लाह रहमान सोन एमएलए आस नो योय अ शुक्र गुजार अम सह लूकन हज अवामुक बोजान मसल मसाइल यह अत पे करान यह आवाज़ ब्रोह पकनावान अम मूज सारी सपोर्ट सान लूकन हूँ सुम्बल अवामिक सलिम ब्लाक प्रेसिडेंट ब्लाक लूक टाउन लूक इंशाअल्लाह रहमान सपोर्ट अमिस इंशाअल्लाह। आप मुझे बताएं जनाब, आप क्यों कर रहे हैं सपोर्ट अपनी पार्टी को और क्या लगता है आपको क्या करेंगे इम्तियाज़? हम इसलिए अपनी पार्टी के नामवर हर दिल अजीज़ और होनहार लीडर इम्तियाज़ अहमद परे साहब को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से कि वाहिद एक ज़ात जो इम्तियाज़ अहमद परे साहब है वही सोनावारी की शान को बहाल कर सकता है। नेशनल भी तो है, अवामी इत्तेहाद पार्टी के यासिर रेशी भी तो है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिलाल अहमद लोन साहब के बाप वो भी रहा है एमपी मेंबर पार्लियामेंट, वो एक बहुत बड़ा ओहदा था, लेकिन बदकिस्मती के सबब से उसने जो हमारा ये नज़दीकी एक मिसाल में दूंगा कि पुराना पुल जिसको मुनहदम किया गया अभी तक वो जूं का तूं है, अभी तक नहीं बनाया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत तकसीम की है। लेकिन इम्तियाज़ अहमद परे साहब की सियासत बहुत मजबूत है, उसकी सियासत बिल्कुल इत्तेफाक में है और इत्तेहाद में है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन कुछ सपोर्टर्स थे जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ हैं, तो इनका ये कहना है जो इनके उम्मीदवार हैं जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं वहीं सोनावारी में इनके मसाइल जो है वो हल करेंगे। ज़ेटिन की खास पेशकश नेता हो तो ऐसा देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं यासिर रेशी साहब, और इस वक्त वो कैंपेन कर रहे हैं। ज़ाहिर है अलग अलग